प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। प्रभु चित देख गगन भई बानी, शूद्र तपय सुन शारंग पानी। विंध्याचल गंभीर बन महा, ध्वज सुत हेतु मरण नर नाहा। प्रभु का चित्त विचारिए देखकर आकाश वाणी हुई। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है। हे राजन, विंध्याचल के गंभीर वन में वह तप करता है। इसी कारण से विप्र का पुत्र मर गया। यह हेतु दुष्सुत मृतक सुन रथ, साज प्रभु आतुर चले। दो परम शैल बिलोक पावन, मुदित हुई सन्मुख भले। सुचिरुचिर आश्रम वेदिका तय देख, मुनि मन भावनी। बहुबाग सुषमा सुभग तड़ाग, गुंजत मज मंजु मधुकर सावड़ी। इसी कारण विप्र का पुत्र हुआ। यह सुनते रामचंद्र जी रथ पर चढ़ तुरंत चले। वहाँ दो पवित्र पर्वत सामने देखकर मन में प्रसन्न हो गए। मुनियों के मन को मोहने वाली वहाँ पवित्र सुंदर वेदी और आश्रम को भी देखा, जहाँ बहुत से सुंदर बाग तथा सरोवर थे और हवा वृक्षों पर सुंदर गुंजार। पिक मोर हंस चकोर किल कह कीर, शोभा पावही। बन वृद्ध कोल किरात सादर, सर्वदा तो आवही। तख क्रोध शक्ति विशिख, छाणु माथ ले सुरपुर गयो। बर भक्ति आरत जान, तय तय आप तीरथ व्रत कियो। पपिये मोर हंस चकोर किलकारी मार रहे हैं, तोते शोभा पा रहे हैं। उस वन में वृद्ध कोल किरात सदा आदर से आते हैं। वन में देखा कि एक शूद्र उल्टा होकर तप करता है। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो शूद्र का माथा लेकर सूरपुर को चला गया और उसकी श्रेष्ठ भक्ति जान और दुखी देखकर अपना लोक दिया। फिर आपने वहाँ तीर्थ व्रत किया। दुजबर मृत्यु बालक तुरंत उठ बैठो, हर्षाए आए पुरगपति भगत, भय भंजन सुखदाय। उसी समय वह विप्र श्रेष्ठ का मरा हुआ बालक प्रसन्न होकर जी उठा और सुख को देने वाले भक्तों का भय दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए। तय सर एक ध्यान स्वान पुकारी, पाए पाए प्रणतार धारी। बिन अगनाथ कृपाल खरारी, हते मोह दुज अति बल भारी। उसी समय एक कुत्ते ने पुकार की कि हे दीनों के दुख दूर करने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे स्वामी कृपा सागर रामचंद्र जी, बिना अपराध ही मुझको इस अत्यंत बलि विप्र ने सुरसो बचन दीन प्रभु का न, शपथ दूत पटवा भगवाना। आंध्र विप्र तुरंत ते काला, कहे वचन दीन दयाला। यह वचन सुनते ही प्रभु ने ध्यान दिया और विप्र के बुलाने को शीघ्र दूत भेजा। उसी समय विप्र को बुला लाया। तब दीनदयाल रामचंद्र जी ने उससे इस प्रकार वचन कहे। हनो स्वान कहूँ के अपराधा, सुन सर्वज्ञ न कछु बाधा। क्रोध विवश प्रभु विनय बना विचारा, नाथ प्रबल में याग में। कहो किस अपराध से आपने कुत्ते को मारा। विप्र ने कहा, हे सर्वज्ञ सुनिए, इसने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया। हे प्रभु, क्रोध के मारे बिना विचार के ही मैंने इसे जोर से मारा।
कहो दंड दुज सकल समाजा, विप्र अदंड देव रघु राजा। उचित दंड जस देव बनाई, कहूँ स्वामी तुम्हें सुहाई। प्रभु ने जब सब समाज से कहा कि इसको क्या दंड दिया जाए, तब सभासद बोले, हे देव, रामचंद्र जी विप्र तो दंड के योग्य है नहीं, परंतु जो आप उचित समझें तो यह दंड दीजिए। पर रामचंद्र जी ने कुत्ते से कहा कि 2 दंड तुझको अच्छा लगे वो बता, मैं वही दंड उसको करिए। मठपति आए प्रभु मन भावत सुख, तुरंत मंगावा पीठ पत्र, गज कुंडल सुख देन। तब स्वान ने कहा कि हे भगवान, इसको मठाधीश कर दीजिए, ये सुख सागर, हे सुख सागर, यह इसमें सुखी है और इच्छा भी करता है। श्री रामचंद्र जी तुरंत पीला वस्त्र, हाथी और कुंडल मंगाए। पुर चरण गज विप्र चढ़ायो, निंदनी बाजत मठे पठायो। कहाँ परस्पर सब नर नारी, देखो स्वाम दंड अति भारी। विप्र के चरण पूजकर उसको हाथी पर चढ़ाया, नगाड़े बजाते मठ को भेज दिया। सब पुरुष स्त्री परस्पर मिलकर कहते हैं कि देखो तो स्वान ने कैसा अत्यंत कड़ा दंड दिया। कीन रंग ते राव कृपाला, कीन चरती है कौन दयाला। बिनती अधिक स्वान जब कीना, उचित सफल प्रभु वैसे देना। श्री रामचंद्र जी ने उसको कंगाल से राजा बना दिया। यह दया सागर ने क्या चरित्र किया। जब स्वान ने अधिक विनती की तो उसको प्रभु वैसा ही उचित और श्रेष्ठ फल दिया। तासु आनंद देख नर नारी, कहिए दंड फल कृपा हमारी। पूछता है कही ओ सो बाता, पूरब सब प्रसंग सुख दाता। नर और नारी उस कुत्ते को आनंद देखकर बोले, हे रामचंद्र जी, इस दंड का फल तो बताइए। उन्होंने कहा कि कुत्ते से ही पूछो। पूछने पर वह सब पहला कालिंजर माही भयो विप्र, मैं संशय हम देवधान अनुचित में पायो। सुर दुर्भाव सदा मन लायो। मैं विप्र जाति कालिंजर देश में कोल मठ का अधिपति एक जन्म में था, इसमें संदेह नहीं। जो देवताओं के देने का दृश्य था, मैं देवताओं को न देखकर अनुचित रूप से आप भोजन कर लेता था। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों का भाग स्वयं सदा खाया करता था। विविध भांति भोजन करत, नित्य से और सुरभाग, ब्रह्मत फिर यो विविध मिटत सो अनुराग।